वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तू इधर आ जा पहले भाई। हाँ, अब सुनाई दे रहा होगा तुम्हें। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ताज़ा खबर सीजन 2 के रिव्यू के बारे में। ताज़ा खबर जो सीरीज है, एक सेकंड आ रही है। हाँ, ताज़ा खबर जो सीरीज है वो बहुत ही मतलब फेमस हुई थी। 1 साल पहले उसका सीजन 1 आया था। अब आया है उसका सीजन 2, जिसका सब इंतजार कर रहे थे जो भुवन के फैन है। और जो मतलब बिल्कुल ही स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। मैंने भी ये सीरीज बिंज की, तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी बिंज करने में। और मजा भी बहुत आएगा, तुम बीच में छोड़ नहीं पाओगे। ये सीरीज बहुत अच्छी है यार। ये बात हाँ, तो सीरीज ये बहुत बहुत अच्छी है। बाल तो उतरेंगे। सीरीज में ये जो जावेद जाफरी सर का करेक्टर था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने उनको धमाल में देखा है। एंड तुम्हें याद होगा एक तकीशिस का असल करके शो आता था, जिसका प्राइम वीडियो पर सीजन 2 भुवन बाम ने डब किया है। उसका जो सीजन 1 पोगो पे आता था वहां भी डब करते थे, तो उनको हमेशा कॉमिक अंदाज में देखा है। इसमें जब वो सीरियस रोल में आए, बहुत ही मतलब डार्क शेड रोल में आए, तो भाई बहुत अच्छी मतलब उनकी वॉइस भी ऐसी है कि बिल्कुल ही भगवान ने उनको ऐसी वॉइस दी थी कि हाँ, ओरिजिनल जो उनकी वॉइस है कि ये एक विलन पे फिट बैठेगी। पर अभी तक उनको किसी विलन रोल में देखा नहीं गया था। इसमें फुल फ्लेजेड वो डार्क एज अ विलेन आए हैं ताजा खबर सीजन 2 में। और बाकी स्टोरी बताई जाए तो जो अपना वत्स्या का वरदान है वो किसी वजह से वत्स्या से छिन जाता है और फिर वापस भी आ जाता है। उसके बाद जो खेल होता है, वत्स्या कैसे कैसे जिन जिन के पैसे उसने वत्स्या ने डुबाए थे बेटिंग में, उनमें से एक जावेद जाफरी सर का करेक्टर भी था, तो वही मेन विलन है सीरीज के। और अब हमें ये दिखाया जाता है पूरी सीरीज में कि कैसे अपने वरदान को यूज करके वसंत बचता है और उनके पैसे लौटाता है। बीच में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी आता है। अगर तुमने सीरीज देखी हुई है अभी, तो तुम्हें पता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एंड जो जो मतलब एक मोमेंट ये भी आता है जहां वसंत को एक मैसेज आता था ताजा खबर ऐप में, ऐप नीड्स अपडेट। तो वो यस दबाता है और फिर सर्च का एक आइकन आ जाता है ऐप के ऊपर। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ट्विस्टेड और मजेदार सीरीज है। और आई विल नॉट स्पॉइल द एंडिंग ऑफ ताजा खबर सीजन 2, पर एंडिंग में कुछ ऐसा होता है ना कि ऐसा चीज होती है जो मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं की थी। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ अभी से सीजन 3 के लिए। 1 साल की राइटिंग होगी उस शो पे। उसके बाद अभी तो उससे पहले ढिंडोरा सीजन 2 भी आना है, तो वो भी देखने लायक होगा कैसा होगा। खैर, ये था मेरा रिव्यू ताजा खबर सीजन 2 को लेके। तुम में से अगर किसी ने ये देख लिया है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि तुम्हें कैसा लगा। और सीजन 3 की जिस एंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो देख के तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि सीजन 3 किस लेवल का हो सकता है, कहाँ जा सकता है। सो प्लीज जिसने देखा है, प्लीज टेक द टाइम टू कमेंट ऑन माई वीडियो। जाके कमेंट करो और मुझे फीडबैक दो मेरी वीडियो से रिलेटेड। और ये भी बताओ कि तुम्हें ये सीजन 2 कैसा लगा। सो आगे हम लोग बात करने वाले हैं बेलरीना। बेलरीना अगर तुम्हें नहीं पता, तो जॉन विक के ही वर्ल्ड से एक आ रहा है कुछ बेलरीना नाम से। और बेलरीना जो ये सीरीज है उसमें बीच बीच में बेलरीना जो हमारी करेक्टर है उसको भी दिखाया गया। और बीच बीच में जॉन विक के शॉट्स भी थे कि जो सेकंड मूवी से सीढ़ियों से जा रहा है, या थर्ड मूवी का एक शॉट था।
और लास्ट में बेलेरिना से बात करते हुए भी जॉन विक का एक इंटरेक्शन का सीन, बहुत छोटा सा, टाइटल जस्ट आने से पहले, और उसके बाद टीजर खत्म हो जाता है। टीजर ट्रेलर जो भी था ये, तो ये जो पूरी बेलेरिना मतलब बिल्कुल इतनी हाइप हो चुकी है आने से पहले, क्योंकि हाइप्ड क्यों हो चुकी है, क्योंकि जॉन विक जैसा नाम इसके पीछे है। और तुम अगर देखो तो 1, 2, 3 और 4 जितनी भी मूवीज हैं, भाई साहब उन्होंने क्या मतलब प्रेजेंट किया है एक्शन को मतलब ग्लोरीफाई कर दिया है सबके लिए, और बिल्कुल ही तगड़ी फ्रेंचाइज है ये। वैसे तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जॉन विक अगर तुमने नहीं देखी, मतलब अगर तुम अपने आप को एक्शन का फैन कहते हो, तो ऑब्वियसली तुमने जॉन विक ही सबसे पहले देखी होगी। बाकी किसी ने नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, ये चेकआउट करो ये सीरीज। बाकी बेलेरिना के बारे में अगर हम बात करें, तो बेलेरिना की हिंट्स हमें फोर के उस बेले रूम में ही दे दी थी। और एक शॉट आता है जिसमें वो जॉन विक की तरह बिल्कुल फाइट कर रही होती है, और गन लोड करके ऐसे जॉन विक की स्टाइल में खड़ी होती है, तो वो भी बहुत ही अच्छा था। अब देखते हैं, इसमें तो एक शॉट था जॉन विक का। अब ये देखते हैं, ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि पास्ट से होगा ये। कुछ फ्लैशबैक में दिखाएंगे, क्योंकि 4 की एंडिंग तुम्हें पता ही है, और 4 की एंडिंग देख के भाई मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो सकता है। बाकी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और जॉन विक 5 भी आएगी, तुम लिखवा लो। बेलेरिना के बाद बेलेरिना के बाद और भी करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या ये बिल्ड किया जाएगा और भी, और फिर जॉन विक 5 फाइनली लाई जाएगी। पर आएगी जरूर, क्योंकि बाबा यागा तुम जानते हो भाई, जो 4th की एंडिंग दिखाई है वो तो अभी तक बिलीव नहीं हुआ मेरे को। ये हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ये। बाकी बेलरीना की जहां तक बात करें, बेलरीना के बहुत ही कम फुटेज आई है अब तक। और मैंने जॉन विक का करेक्टर देख के लास्ट में मैं बहुत खुश हो गया कि हाँ, जॉन विक का करेक्टर भी देखने को मिलेगा इसमें। थोड़ा चाहे फ्लैशबैक में कैसे भी दिखाएं ये लोग, तो बहुत फन होने वाला है ये बेलरीना। तुमने अगर देख लिया उसका ट्रेलर तो तुम बताना कैसा लगा। ये थे मेरे थॉट्स बेलरीना को लेके। सो आगे हम बात करने वाले हैं एगेथा ऑल अलोंग के बारे में। एगेथा ऑल अलोंग के 3rd एपिसोड और 4th एपिसोड के बारे में, दोनों साथ में। और 3rd और 4th एपिसोड बहुत ही मस्त थे। 3rd एपिसोड में जो पूरा वाइन वाला सेक्शन था, मतलब वाइन से रिलेटेड जो था, वाइन पीते हैं वो, फिर उसके बाद जो जो उनके फेस को होता है। और उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे को याद है वांडा विजन के टाइम यूट्यूब पे बहुत मेफिस्टो मेफिस्टो हो रही थी। मोहित भाई ने भी बोला था कि मेफिस्टो आएगा आएगा ऐसे। पर वांडा विजन पूरी निकल गई अब। बट ऐसा लग रहा है कि हो रही है अब। आएगा मेफिस्टो, क्योंकि मेफिस्टो की 3rd एपिसोड में बात हुई, वो जो सस्पिशियस सा लड़का है, जो अपना नाम बताने जाता है तो मतलब सेंसर हो जाता है, कोई स्पेल डाल रखी है उसके ऊपर ऐसी करके। तो वो बहुत ही एक अजीब सा करेक्टर है, और उसके साथ अपनी पोशन की जो विच है वो बात कर रही होती है, तो ये खुलासा होता है कि डू यू नो कि अपनी एगेथा ने अपने ही सन को कुर्बान कर दिया था डार्क होल्ड्स की बुक के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे वाइन पीने के बाद वो लोग बिल्कुल ही उनको विजुअल्स आने लग जाते हैं गंदे गंदे, और फिर एगेथा नहीं पीती वाइन नहीं पीती, तो सबको लगता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं, हमें एग्जिट क्यों नहीं मिल रहा है, या हमने पूरा नहीं किया। फिर पता चलता है सबको कि एगेथा ने नहीं पी वाइन। तो एगेथा जब पीती है वाइन, उसके बाद सब चालू होता है। हमें दिखाया जाता है एक बेबी का क्रिब, और बेबी के क्रिब के अंदर
रोने की आवाज आती है। एगेथा ऐसे हटाती है ब्लैंकेट, और उसके नीचे डार्क होल्ड की बुक होती है। वो एकदम से घबरा जाती है और सब उसको काम डाउन करते कि एगेथा बता ऐसा क्या हुआ। तो हाँ, फाइनली ऐसा लग रहा है मेफिस्टो आने वाला है, क्योंकि मेफिस्टो, उसमें मेफिस्टो का भी वो जिक्र हुआ था कि लोग कहते हैं कि उसका जो सन है वो अब मेफिस्टो का चेला बन चुका है, या मेफिस्टो है, ऐसे करके। तो मेफिस्टो इसमें आ सकता है गेथा ऑल अलोंग में, होपफुली आए। और बाकी फोर्थ एपिसोड की बात करें तो फोर्थ एपिसोड में ये हिंट्स भी दे रखी हैं, जो फर्स्ट एपिसोड में भी बाहर आई थी, कि हो सकता है ये जो सस्पिशियस लड़का है एक, जो कवन का वो नहीं है, पार्ट नहीं है, वो लड़का एगेथा का सन हो। और उसकी एक एक हमें हिंट भी दे रखी है, एक सस्पिशियस सी करेक्टर आती है, और उसका इंट्रोडक्शन सीन बहुत ही खतर मतलब होता है। उसका इंट्रोडक्शन सीन बहुत ही मस्त होता है। वो जमीन से निकलती है और मिसेस हार्ट का करेक्टर खत्म हो गया होता है। उसके बाद वो जमीन से निकलती है एक करेक्टर, और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगेथा ऐसे खड़ी है। मेरे को लास्ट का बता देता हूँ तुम्हें। एगेथा ऐसे खड़ी है और वो करेक्टर पीछे से आती है, एगेथा को हक करती है और बोलती है कि ही इज नॉट योर सन, क्योंकि कुछ देर पहले ही एगेथा से वो करेक्टर पूछता है कि व्हाट हैपेंड टू योर सन। तो एगेथा उसकी तरफ देख के चली जाती है। एगेथा एगिथा उससे बात कर रही होती है, फिर वो कुछ ज्यादा ही ओपन अप हो जाता है, सीधा सन के बारे में पूछ लेता है, तो वो ऑफेंड हो जाती है और उठ के चली जाती है। तब एपिसोड 4 के एंड में ये होता है। और जो वो पूरा वो था कि सॉन्ग बजा के जैसे उन्होंने कर्स को खत्म किया, वो वाला सीन मुझे बहुत ही मस्त लगा, कि आग लगी हुई है चारों तरफ, और सॉन्ग भी बहुत मस्त था। सॉन्ग शायद ये उसी का डिफरेंट वर्जन था, जैसा कि इस एपिसोड में बताया गया, उसी का डिफरेंट वर्जन था जो इन्होंने द रोड का गेट खोलने के लिए यूज किया था सॉन्ग। तो हाँ, अभी तक तो मतलब मस्त, सही सही लग रही है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स मेरे को ऐसा लगा ठीक है चलो, सही चल रही है, सही चल रही है, सही चल रही है। और फिर आगे जाके जब मैंने ये फायर वाला सीन देखा फोर्थ एपिसोड में, उसके बाद से मेरे को अब एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे और क्या क्या बिल्डअप करेंगे ये लोग। तो देखते हैं। बाकी तुम जल्दी से जल्दी ये देख लो, 2 एपिसोड्स, और मुझे बताओ तुम्हें कैसे लगे। ये थे मेरे थॉट्स। फाइनली द ओजी बकी इज बैक। थंडरबोल्ट्स का टीजर आ चुका है। तुम्हें मेरे बात करने के तरीके से ही पता चल रहा होगा मैं कितना एक्साइटेड हो चुका हूँ, स्पेशली बकी को देख के। बाकी कैरेक्टर्स जाए भाड़ में, इसमें बाद में फोकस करेंगे, पहले बकी पे बात करेंगे। बकी का जो लास्ट शॉट था वो गन वाला, और एक शॉट था जिसमें वो गाड़ी पलट देता है ऐसे रस्सी खींच के, भाई साहब, वो वाली शॉट ने मेरे को याद दिला दी जब वो फर्स्ट टाइम विंटर सोल्जर बन के फ्यूरी की कार एकदम से बॉम्ब ऐसे लॉन्च करके पलट देता है, भाई। वो ओजी बकी इज बैक। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बकी को ऐसे लॉन्ग हेयर में देख के, ओजी लुक में देख के, और वैसे भी एक्शन में देख के, क्योंकि फेल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बिल्कुल भी एक्शन में नहीं, बहुत ही कम एक्शन देखने को मिला था बकी की तरफ से। और ये जो आने वाली है थंडरबोल्ट्स, भाई साहब क्रेजी होने वाला है, क्योंकि जो इसमें आधे टाइम तो डार्क टोन थी, बाकी गाड़ी में लास्ट में शॉट्स जो थे वो काफी फनी आने वाले थे, क्योंकि जो आ चुके थे, क्योंकि जो शॉट था जिसमें ये बोला गया था द कार इज बुलेट प्रूफिश, वो एक तरह से कॉमेडी भी ह्यूमर भी डालने की कोशिश किया लास्ट लास्ट में। और एक और शॉट मेरे को इसका पसंद आया, 2 शॉट पसंद आए, जिसमें बकी एंट्री लेता है और कार एकदम से पलट जाती है और हाथ से खींच देता है। और एक मेरे को पसंद आया जब लिफ्ट खुलती है और सब को दिखाते हैं, ये पूरे ग्रुप को थंडरबोल्ट्स के, और
काफी करेक्टर्स कम बैक भी कर रहे हैं। घोस्ट एंटमैन एंड द वास्प के बाद आ रही है इस इस मूवी में। तो अब देखते हैं कि कहाँ थी वो अब तक, क्या मतलब क्या दिखाएंगे। इसका बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और जो ईवल वाला भाई साहब, वो कैप्टन अमेरिका था, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, वो भी आ चुका है टीम में। और काफी मतलब काफी मस्त लग रही है एक्शन वाइज भी। एक पूरा जो सीन था जिसमें रूम में सारे करेक्टर्स लड़ रहे थे, येलेना की करेक्टर मतलब एक लेन टाइप से आ रही होती है और बंदों से लड़ते हुए आ रही होती है। उसने मेरे को बहुत ही अच्छा एक्शन सीन लगा वो। और वो बिल्कुल उस एक्शन सीन से पहले आता है जब सब सारे थंडरबोल्ट्स ग्रुप के मेंबर्स मिलते हैं और फाइट शुरू करते हैं। तो अब देखना ये होगा कैसी होती है ये थंडरबोल्ट्स मूवी। और ये क्या थे थॉट्स तुम्हारे बकी को लेके? दोबारा मैं बकी को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं बकी को ही देखने के लिए हूँ, क्योंकि लॉन्ग हेयर लुक इज बैक। और तुम भी बताना, तुमने जब पहली बार ये देखा था लॉन्ग हेयर लुक, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था इस पे? यही थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेके। आगे तुम बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इसको लेके। स्पाइडरमैन 4 से फाइनली कुछ अपडेट आ रही है। स्पाइडरमैन 4, सबसे पहले तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के फैंस के लिए एक बहुत गुड न्यूज है। ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने 4 के साथ साथ 5, 6, 7 ऐसे कोई 3 मूवीज का और एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इसके साथ साथ होम वाली टाइटल का एंड हो सकता है यहाँ, क्योंकि सुनने में आ रहा है इस मूवी का टाइटल कुछ अलग होने वाला है, हटके होने वाला है। क्या होने वाला है? इस मूवी का टाइटल होने वाला है किंग इन ब्लैक, स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो होम वाले सीरीज का मतलब एंड होने वाला है यहाँ, अगर ऐसा है, क्योंकि ये रूमर्ड टाइटल ही माना जा रहा है कि रूमर है ऐसा। और अगर ऐसा है तो किंग इन ब्लैक, ब्लैक से हमें याद आता है वेनम। और अगर वेनम इसमें आया तो उस आर्क की तरफ जा सकते हैं जहां टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे बुली मैगवायर वाला मतलब आ सकता है एक स्टोरी आर्क। तो देखा जा सकता है ये बुली मैगवायर वाला स्टोरी आर्क टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे, अगर हम इसके टाइटल के हिसाब से जाएं। और अगर ये कंफर्म टाइटल हुआ, ये कंफर्म नहीं है, रूमर्ड है। और बाकी ये भी है कि मतलब 4 के बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने 3 मूवीज का और एक्सटेंडेड साइन कर लिया, तो इसके बाद स्पाइडरमैन की 3 मूवीज भी आएंगी। और ऐसा भी कह रहे हैं लोग कि अब बैक टू द बेसिक्स जाना चाहिए, रूट में जाना चाहिए थोड़ी स्पाइडरमैन की। मतलब बहुत ही ग्रैंड स्केल पे हो गई 3 मूवी, तो इनको अब बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए। बिल्कुल एक ऐसा दिखाना चाहिए कि कैसे हैंडल करता है ये सारी सिचुएशंस अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। ये बेसिक्स में जाना चाहिए, ज्यादा हौश पौश नहीं रखनी चाहिए, मल्टीवर्सेस में नहीं घुसाना चाहिए इस मूवी में, लोगों का ऐसा मानना है। तो तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो इससे रिलेटेड कमेंट्स में कि तुम्हारा क्या कहना है, मल्टीवर्स इसमें इंक्लूड करना चाहिए या मल्टीवर्स से हट के बैक टू बेसिक्स वाली स्टोरी इनको फॉलो करनी चाहिए इस स्पाइडरमैन 4 में। रेड वन मूवी जो कि आने वाली है नवंबर 15 को, उसका ट्रेलर 2 आ चुका है। ट्रेलर 2 में बहुत ही फनी और एक्शन का मिक्सचर है ये मूवी। और जो चीजें इसमें गैग लिए गए हैं, जैसे स्नोमैन का करेक्टर मेरे को लास्ट वाले उसमें बहुत पसंद आया, स्नोमैन के साथ जो फाइट हो रही थी। और बाकी एक सीन मुझे वो पसंद आया कि इन्होंने एक वॉलमार्ट टाइप से स्टिक फिगर्स ली और लास्ट में मतलब एक शॉट था जिसमें उसको बड़ा कर दिया, वो फाइट कर रहे हैं बहुत ही मतलब
ऐसी है कि बच्चे भी एंजॉय करेंगे, एडल्ट्स भी एंजॉय करेंगे, तो बहुत ही मस्त मूवी है। और क्रिस इवेंट्स का तो पूछो मत, बहुत ही मतलब जॉली टाइप और मिस्टीरियस, मतलब बहुत ही ऐसा करेक्टर है जो कैप्टन अमेरिका से तो दूर दूर रिजेम्बल नहीं करता। तो उनको ऐसे करेक्टर में देखना जो कि क्रिसमस को लाइक नहीं करता, सबसे बड़ी बात क्रिसमस उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो डेफिनेटली सेंटा की नॉटी लिस्ट में है। और उसी को उठा के ले आए हैं टेज करके, जो भी उन्होंने मारा उसी को उठा के ले आए हैं टू हेल्प देम फाइंड सेंटा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि एक ऐसा बंदा जो क्रिसमस को लाइक नहीं करता और डेफिनेटली सेंटा की नॉटी लिस्ट में है और ब्ला ब्ला ब्ला, वो जब सेंटा को बचाने जाएगा तो क्या होगा, तुम सोच ही सकते हो। एक साइड है अपने द रॉक भैया, तो ड्वेन द रॉक जॉनसन, तो बहुत ही एक नया कॉम्बो है, नई चीज है इस मूवी में, जो कि देख के मुझे मजा आया। जरूर जरूर जाना, जरूर ट्रेलर देखो इसका, बहुत ही मजेदार है ट्रेलर। सेंटा जब किडनैप हो जाते हैं तो कैसे रेस्क्यू करेंगे, पूरी स्टोरी उस पे रिवॉल्व करती है। तो जल्दी, अगर तुमने नहीं देखा है जल्दी जाके देखो। बाकी यही था आज के पॉडकास्ट में, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।